कॉलेज के दिनों में मेरी कम से कम भी 8-10 गर्लफ्रेंड थी। हाँ 8-10 का करीब मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती। एक के गिना दूंगा और या नाची तरिया मेरा है कोई भी इसकी बेटी के लिए ना तो जन्मदिन किसी ने विश किया या और किसी ने किसी का लाड तोड़ाओगे मखा पूरे लठांगला तोड़ गया गात में। बंदा ने तीसरा दिन तो तक कॉलर पकड़ दिया बोलिया दो वहाँ से गले से लग के बहुत ज्यादा उस टाइम रोया था क्योंकि मैंने यो स्टूडियो है को और तो पुराना सौदा है। ये देखिए मतलब पड़छत्ते हुआ करते की बोलिया रही पड़छत्ते बोलना और यू देखो मत है उसमें क्लास में बीच बीच में हरियाणवी लिखे के नीचे कमेंट है गया डांगर हिंदी बोलना तो सीख ले। इंटरव्यू में देखा बहुत सारे लोग इंटरव्यू करे हुए सूट वूट ले में तो ये देसी चप्पल ये पैर कह रहे हैं और मैंने थर्मल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिवा दी और नौकरी भी कितने की सिर्फ 4000 की। मैंने 4000 की थर्मल के अंदर खेदड़ थर्मल प्लांट के अंदर जॉब कौन मिली और उस आदमी ने टोंदा अंडू में ईंट ले कि वो आदमी था कौन सा उनसे नोगा था कि बीएड करते मास्टर लाग जाएगा। बचपन में उलाने बहुत गणे आ करते डीजे में क्यों देखने का लोग चाह आ करता मैं रो दनु जन उसकी हाइट बड़ी कम थी डीजे में बोगसे का जानते मरदे रैप्टर नु लेके के आप नो खड़े हो जाते जमा चुपचाप बेरा कौन उलाने इतने आए कि बहुत ज्यादा जमा मेरी माँ इतनी परेशान रहा करती नरे उलाने आ करते डर भी लग गया करता। मैं एक सच्चाई की बात बताऊं तो आज भी मैंने मेरे फादर साहब तो इतना डर को लगता क्योंकि उनके साथ मेरे फ्रेंडली एक रिश्ता है मेरा लेकिन मेरी माँ तो आज भी मन डर लगा कि मैं कोई सी बात हो जाए मान लिया मेरे तक खोट हो जाए जैसे तो मैंने बस नो डर लगा कि मेरी माँ का सामना कुकर करूंगा मैं वो डर हमेशा रहा। मेरी माँ पिटा बहुत करती बचपन में। भाई यो मतलब यो फोटो यो देखो यो ड्रामेबाज मतलब यो कड़गा है यो होगी पेशाब के जलाब लागी बाथरूम करने खातिर बड़न लग गया नहीं उड़ा है वो बड़ा होगा तो आदमी है लुगाई वाले कपड़े पहन रहे हैं लेकिन उसका सेटअप जो गेटअप था इतना नू जच रहा जानू यार छोरी है। अच्छा वो बड़न लग गया नहीं आदमी वाला बड़न लग गया कि बुढ़ा आ रहा था सांग देखने कड़ा बड़ा क्यों रहा है फिर नु कह देंगे बोलिया छोरिया का खोट सब देख छोरे वाला बड़न लग रही माता वो छोरा है यो छोरी को नहीं हर रोज ही साला का जुनू दिन हो त्योहार का मिठी मिठी पाओ बोली ना लाग मोल प्यार का उरे पाओगा हर कोई अच्छे विचार का और काट के टेप मारिए गिडा खेदड़ जिला हिसार का। जी हाँ दोस्तों आज की पॉडकास्ट में हम बात करांगे उत्तर भारत के बहुत जाने माने टीचर हैं पॉपुलर टीचर उत्तर भारत के जिन्होंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और इसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी जिनका बड़ा नाम है। प्रवीण उड़ान स्वागत है प्रवीण जी आपका। जी अभी हरियाणा देखने वाले सारे बण भाई ने प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ के राम राम जी। सबसे पहले प्रवीण जी ये बताओ आपका बचपन जो है वो किस तरह बीता है। देखो बचपन की बात जो है जो कोई गांव में जो रहा है एक आम आदमी का जिस तरह एक आम बालक का जो बचपना बीता है जो मेरा गांव हरियाणा के हिसार जिला का खेदड़ गांव पड़ता है और उसी गांव के अंदर जो है मेरी 9th तक की एजुकेशन जो है गांव तक हुई। गांव के सरकारी स्कूल के अंदर मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद जो है साथ साथ जो है थोड़ा मोटा क्रिकेट खेलने का शौक था लेकिन क्रिकेट में कुछ नो कौन था बाकी मेरे को अचीव कराया बस एक उस टाइम पर 2003 के अंदर शायद विश्व कप था और उस विश्व कप के बाद में एक लत सी लग गई थी क्रिकेट की लेकिन शायद उसमें टाइम में ख़राब होया लेकिन थोड़ा मोटा शरीर जो हो भी मेंटेन रहा उसके अंदर। उसके बाद में जो पढ़ाई में एक ठीक ठाक एक एवरेज सा बालक जो जमा ना तो बैक बेंचर हो ना कि मैं जमाए टॉपर हो लेकिन नॉर्मल से मीडियम से जो फैमिली का जो बच्चा हो उसे तरह जो था जीवन जो है हिसार जिले के इस खेदड़ गांव की पावन दरा के ऊपर जो है 9th तक की एजुकेशन पूरा हुई है। उसके बाद 10वीं के अंदर जो है मैं भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल बरवाड़ा जो आदरणीय साधुराम जाखड़ जी एसएस बोर्ड के मेंबर हैं उनके स्कूल के अंदर वहाँ 10वीं की पढ़ाई जो थी वहाँ तक पूरी करी। फिर 11वीं 12वीं के अंदर जो है नहर कोठी बरवाड़ा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से +2 तक की जो है एजुकेशन वो प्राप्त करने का काम कराया जी। अच्छा उसके बाद में मतलब +2 के बाद में कॉलेज की बात आएगी। हाँ उस टाइम को देखो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज के टाइम पर हरियाणा के अंदर नौकरियां खातर पेपरों हैं बालक जो आजकल देखो कॉलेज में जाओगे कॉलेज में संख्या बहुत कम हो रही बालक की पांदे कौन बालक कारण के है कि क्योंकि ये बालका नु बेरा के एग्जाम ऑन लग रहे हैं और पेपर देगा वही बालक नौकरी लागेगा जो अपने अच्छी तैयारी करेगा। तो हमारे टाइम पर उस टाइम पर नु कौन बेरा पटेगा फार्म कद लिखट गया कद कौन नौकरी लग गया वो तो लिस्ट लग गया थी जदे बेरा पटेगा फलाना छोरा लग गया तो बेरा था कौन तो किसी ने सलाह दे दी कि बीकॉम कर लो एक नंबर का काम है बैंक में लाग जगह फलाना देखड़ो लाग जगह नरे लालच दिए और भाई घर क्या ना कहना था। फिर वो +2 में अपना 1-2 में कॉमर्स ले ली। फिर बीकॉम करने के लिए जो है हिसार जिले का जो साधुराम जाट राजकीय महाविद्यालय जो है वहाँ पर जो है मैंने 3 साल जो है बीकॉम करने का काम कराया और उसके बाद उसे कॉलेज से जो है 2 साल जो एमकॉम की पढ़ाई जो थी वो पूरी करने का काम कराया हिसार के साधुराम जाट महाविद्यालय से। अच्छा अगर प्रवीण भाई मैं बात करूं मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं वह किस तरह की रही है।
देखो पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात जो है कि एक नॉर्मल जो लाइफ वो है, माँ बाप ने देखो बहुत ज़्यादा संघर्ष कराया है, और उस संघर्ष मतलब नुकन का दे पेट काट के अपना जो है मार तक जो है बड़ा करने का काम किया है। शायद जीवन जो है अभाव में नहीं गुजरने दिया। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यूँ लगा लो कि जो चीज़ हमने मांगी है वो टाइम के ऊपर जो है मेरे माँ बाप ने जो है देने का काम किया है। नॉर्मल एक जो गांव के अंदर जो मीडियम फैमिली का जो परिवार जो होता है, उसके तहत जिस तरह उनका जीवन बीतता है, उसे तरह जो था एक नॉर्मल सा रूटीन का जो जीवन था, और वही जीवन आज भी इस लेवल के ऊपर मैं तो अपने आप को कोई बड़ा लेवल नहीं मानता। आज भी वही गांव में रहना नुए अपना कोई जी करे तो टाइम लाग जाए, मैं ऐसा ना पहले आऊँ कोई खेत में ज्वार की पुड़िया ले आऊँ, तो वो नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी जो पहले थी वही आज भी चल रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बचपन की, मतलब बचपन में किस तरह के होया कर दे, नटखट होया कर दे, मतलब किस तरह? बचपन में उलाने बहुत गणे आ करते जो डीजे थी नई नई चाली थी। एक मेरा दोस्त है गांव में का है, और वो ये शायद उसमें आर्मी में लग रहा है। हमें क्या क्या करते शुक्र ये शुरू में एक कटिंग चली थी, कटोरा कटिंग बोल दिया अपने उर तक के इतने इतने पाछे तो बाल कटवा के कर दे। डीजे में क्यों देखने का लोग चाह हुआ करता, मैं और दोनों जन उसकी हाइट बड़ी कम थी। डीजे में बोग से जानते मरदे रैप्टा रहे नू लेकर के आप नू खड़े हो जाते, जमा चुपचाप बेरा कौन पटा करता। उलाने इतने आए कि बहुत ज्यादा, जमा मेरी माँ इतनी परेशान रहा करती, नरे उलाने आया करते, डर भी लग गया करता। मैं एक सच्चाई की बात बताऊं तो आज भी मैंने मेरे फादर साहब तो इतना डर को लगता, क्योंकि उनके साथ मेरे फ्रेंडली एक रिश्ता है मेरा। लेकिन मेरी माँ तो आज भी मन डर लगा कि मैं कोई सी बात हो जाए, नहीं मान लिया मेरे तक को खोट हो जाए जैसे, तो मैंने बस नू डर लगा कि मेरी माँ का सामना कुकर करूंगा मैं। वो डर हमेशा रहा। मेरी माँ पिटा बहुत कर दी बचपन में, और शायद उसे मार का नतीजा कि आज परवीन उड़ान को आप लोग थोड़े बहुत लोग जानने का काम करते हैं, बहुत निरे उलाने ले आकर शास्त्री जी। अच्छा, हाँ, तो सब तो डर ज्यादा माँ, मतलब माँ का लग गया करता, पापा का इतना डर कौन लग गया करता? क्योंकि मेरे जो फादर साहब जो है वो, मैं आज भी उन्हें किसी भी चीज़ कहूँ ना, तो वो बड़ी आसानी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। माँ जो है वो 2-3 बार सोचेगी, सोच के नोकोगी ना नू ठीक हो नहीं। जैसे मैंने पहले मेरे पास एक टियागो गाड़ी आ गई थी, टाटा की ली थी मैंने, जो जीवन की पहली गाड़ी थी, तो वो लेके एक मेरा जी उतर गया उस गाड़ी पे। मैं कहा बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी, एक बस वो चंचल मन है इस मामले में, गाड़ियाँ का मामला में। मैंने फिर फादर साहब पकड़े, माँ भैया गाड़ी बूंदी लागा अपने, बड़ी गाड़ी ले आवा। बोले और ले आ, सही है बड़ी गाड़ी। फिर मैंने मेरी माँ के जिक्र कर बोले क्यों रपी फूका है फलाने, देखो किले ले गए नू के नाम से प्लाट ले गए, वहाँ प्रॉपर्टी जोड़ के नू करके, क्यों काम का पीछे फूका है गाड़ी से बड़ी बेटे से छोटी में। लेकिन मेरा आपा ने बड़ा कौन है दिया लिया कौन गाड़ी बड़ी गाड़ी, क्यों किया सेल्टोस मैंने बुक कराई, 1 महीना 1.5 महीना लग गया। उस 1-1.5 महीने के दौरान कम से कम 10-12 टोक ले लिया भी बड़ी गाड़ी, सुतरी लागेगी। तो माँ का देखो अलग वो है। अच्छा, हाँ, जिस टाइम पे पढ़िया कर दे, मतलब उस टाइम की पूछूं मैं, आप बात ने मतलब घुमाए गए, स्पष्ट कौन बताया भाई उस टाइम आपकी पृष्ठभूमि किस तरह की होती, घर की पृष्ठभूमि की बात करूं मैं बताने तो लग रहा है एक मीडियम फैमिली हो कि ना तो जमा नु एक तो जब सागी नु एक तो टोटा हो खाना ना रोटी को नहीं होंगी, वो नहीं था कि नॉर्मल फैमिली जो है मीडियम फैमिली यार अपना गामा में आजकल जो है वो एक नॉर्मल मीडियम फैमिली थी भाई, जो टीम जो मतलब टाइम पर जो चीज़ मांगिया कर दे, कापी किताब कपड़े कपड़े वो सारी चीज़ नॉर्मल वो चीज़ें मिला कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन बेरोजगारी भी देखिए, सारी चीज़ें देखिए, लेकिन माँ बाप ने शायद इतना वो कि कदे अभाव में नहीं रहने दिया, मतलब कोई इतना कोई विशेष को ज़्यादा नो भी कौन था कि भाई जैसे चौंचले हो हैं जो अमीर घर के बड़का के, वो चौंचलियाँ भी कौन जीवन जिया, लेकिन जो एक संतुष्टि लाइफ वो है बचपन में वहाँ बीती है। वो मतलब वो किस्सा कुकर था, वो टम्पू को पाछल लटक के कुकर के था मैटर वो तो देखो एक टेम वो है, जाट कॉलेज हिसार का मैं 2008 से लेकर के 2013 तक मैं छात्र रहा। तो जिस टाइम पे हमारी क्लास 2-2:30 बजे क्लास एंड हो जाया करती, तो उसके बाद में सब ने जो हिसार जिले से जो संबंध रखा, सब ने वेरा कि फुहारा चौक पड़ा है जाट कॉलेज में, फुहारा चौक पर जो बस आ करती प्राइवेट सरकारी बस वाले, वो बहुत तेज बजा के ले जा रहे थे, और रेड लाइट आ करती, वो क्या क्या करते, रेड लाइट आने या तो पहले रोक क्या करते या फिर एकदम बजा के काटा करते। और को चारा कौन रहा करता, छोटा हाथी बोलना जिसने टम्पू इटाने ट्रैक्टर ट्रैली खूब चला करते, जो बस स्टैंड तक का सफर जो है करता शायद 4-5 किलोमीटर दूरी पड़ा है। टम्पू में खूब लटक के, M.Com में भी B.Com में भी खूब लटक के टम्पू में इटाना ट्रैक्टर पै गया को। लेकिन एक चीज है कि इतनी सारी गाड़ियां जा कर दी ओडो को, लेकिन मेरे ठीक आज भी एग्जैक्ट मेरे यह बात ध्यान में कि 2008 से 2013 लगभग 5 साल जो है, लगभग 1500 दिन हो गए। 1500 दिन या मतलब 1200-1300 दिन भी कॉलेज में गया होगा ना, तो एक दिन भी किसी गाड़ी वाले ने रोका नहीं। और यह पीड़ा थी कि बड़े बड़े गाड़ी वाले क्यों गर्मी में पसीना कसूता भैज के ट्रैक्टर पकड़ना रेस लगा कर दे उड़ा।
तो वो एक पीड़ा होती है, गाड़ी वाले जाओ रोक दे कहते को नहीं। मैं आज बताता हूँ शास्त्री जी, आज परमात्मा का दिया आप जो दर्शक जो है उनका प्यार है। मैं जब भी आज मेरा इशार जब भी चक्कर लगा है तो मैंने जाट कॉलेज के पास में फुहारा चौक का पास में जो भी लड़के लड़कियां मैंने मिले ना, मैं मेरी गाड़ी में बिठा के उन्हें बस स्टैंड पर ड्रॉप करूँ, क्योंकि मैंने नु बेरा कि इन बालका ने वह जिंदगी मेरे लिए जिंदगी जो मैंने आज तक 10 साल पहले जी थी वो जिंदगी में बालक आज जीण लग रहे हैं। और मैं पूछा करूँ कि कई बार उसका बालक में, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हुए हैं तो जाना है मैंने, लेकिन जो बच्चे वो तैयारी कौन करते कॉलेज लाइफ होने की उन्हें तो क्या मतलब मास्टर था। मैं उन्हें पूछूं कि किसा लग गया था, मैंने बोले को रोकता है कौन गाड़ी, बहुत कम चांस हो है। तो वो लाइफ भी जी है। बस स्टैंड के पास से अपने 10 रुपये में दर्जन केले आ जाते 2000, ये 8, 9, 10 की बात है। यो ये रूटीन हुआ करता कॉलेज में ताने के बाद में बस स्टैंड के पास से केले 10 रुपया के दर्जन केले आ जाते, छकम चक रहा है उसमें भी नू रहा करता, आज तना देने 10 का, आज परसों तना देने, तरक्का तना देने, नू बारी बंध्या करते आपस में। वो अलग चीज थी वो सारी। प्रवीण भाई यो मतलब यो फोटो यो देखो यो ड्रामेबाज मतलब यो कड़का है यो जो फोटो है वो जाट कॉलेज हिसार का है। मैंने जाट कॉलेज हिसार में रहते हुए आपने सबने बेरा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक रत्नावली उत्सव है, और उस रत्नावली उत्सव के अंदर हमने सांग करने का काम किया था। और उसमें उड़ा हम सांग करके आए थे, गोपीचंद बर्थरी का सांग था। और वो उस सांग के दौरान जो था मैंने उसमें जो था जो गोपीचंद का जो स्पोर्टिव जो है सहयोगी एक तरह से कैसे बाबिया के उसका रोल मिला था। ये उस दौरान का ओड़ा का रोल है। बड़े मतलब मारा गला एक बंदा पढ़िया गदा, नाम तो मैं को नहीं बताऊँ, बहुत सुथरा था छोरा का, जब करना डाडी मुँह छा रहे थे उसका है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सांग करने जा रहे उड़ा, तो गेटअप हो मेकअप में लुगाई वाले कपड़े पहरा दिए सांग में नाचन खातर, उस तक कपड़े पहरा दिए। तो पेशाब करने खातर उसका हो गया, पेशाब की जलाब लग गई, बाथरूम करने खातर वो बढ़न लग गया नहीं उड़ा है। वो बड़ा होगा तो आदमी है लुगाई वाले कपड़े पहन रहे, लेकिन उसका सेटअप जो गेटअप था इतना नू जच रहा जानू यार छोरी है। अच्छा वो बढ़न लग गया नहीं, आदमी वाला बढ़न लग गया कि बूढ़ा आ रहा था सांग देखने, कड़ा बड़ा क्यों रहा है। फिर नु कह देंगे बोलिया छोरिया का खोट सा, बोलिया देख छोरे वाला बढ़न लग रही, माता वो छोरा है वो छोरी को नहीं। तो वो ये उस टाइम का सीन है। मैंने स्किट वगैरह हरियाणवी स्किट जो आगे दिन नाटक वो करे भी है, मैंने सिखाए भी है, बड़का लग करे है मैंने खूब। और स्किट जो है शायद उसे का, क्योंकि वो अपना जो भीतर की बोलन का जो डर हो ना, स्टेज का डर निकालने का काम जो है वो जाट कॉलेज हिसार के आदरणीय मेरे गुरुजी हैं, रणबीर सिंह हुड्डा सर हैं, राजेश पुनिया सर है, इन सारे तमाम जो टीचर जो है उनका बड़ा योगदान रहा है उसके पीछे। कॉलेज के दिनों में प्रवीण भाई इलू इलू भी हुई है ना। हूँ तो कॉलेज के दिनों में मेरी कम से कम भी 8-10 गर्लफ्रेंड थी। हाँ 8-10 का करीब मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती। एक के गिना दूँ, 3 तो मेरी बुआ और थी, 2 मेरी मम्मी थी, मेरी माँ थी, बुआ की छोरी थी, ये और के हैं। सच्चे गर्लफ्रेंड सच्चा रिश्ता जो है, जो आप अगर किसी लेडीज के साथ में डिस्कशन करना है, इनका गला जो है आप डिस्कशन करने का काम करो। अगर सच्ची कोई आपकी गर्लफ्रेंड है तो जो आपके रिश्ते जो हैं वो सच्चा रिश्ता वो निभाते। मैं तो हमेशा एक बात कहा करूँ कि अगर लड़कियां ना, ये छोरी होता रखा तर खास तौर पर एक बात कहूँ, अगर इस दुनिया के अंदर माँ बाप भाई आपका पति, मतलब पुरुषों की बात करूँ, भाई आपका पति आपका बेटा और आपका बाप, इन 4 पुरुषों से अलावा यदि 5वां कोई पुरुष किसी लड़की के प्रति हमदर्दी जताने का काम करे तो निश्चित रूप से उसका स्वार्थ है। और स्वार्थ कौन सा इंसोरिया ना अच्छी तरह बेरा है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर निस्वार्थ नहीं मिलेगा जो इस तरह के रिश्ते दिखाऊगा। तो वीलू वीलू करने वाला तो भाई शास्त्री जी टाइम में कौन था, मतलब इन चीज़ा ने, क्योंकि घर भी नू कया कौन करा था। अच्छा हाँ, मैं इन चीज़ों खातर वो कौन था कि हमारे उस टाइम पर जाट कॉलेज में जब पढ़िया करते एक लड़की थी, नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि लोग जो साथ खड़े हो रहे काम का किसी ने बेरा पड़ जाए। वो उस टाइम पर गाड़ी में आ करती, शायद स्विफ्ट थी बिरानी या दूसरी के अल्टो गाड़ी में आ कर दी वह स्कूटी स्काटी भी रखा दिया हमें बता ऑटो का पाछा लटक के जावा। ये मेरी क्लास देखने लगी एक दिन हिसार पुष्पा कॉम्प्लेक्स में मिल गई मैंने सुना ये वाला प्रवीण की हाल मैंने देखा नु पाछा मुड़ के मैं नू सीधा है कौन बोला है मारे तो बोली हाँ मैं तो ओकर जाना मैंने क्यों। देखो लड़के जो कॉलेज जो है कि कोई सुतरी छोरी दिखी उसका पाछा सारा कॉलेज है, उसका इतने लट्टू थे उसका पाछा कॉलेज के बालक है, वो क्लास लाने जा कर दिन उसका चुकर था 15-20 बालक थे झूम जाया करते, उसके दर्शक थे, फैन आपका इसको उसके थे। मैं या तो वाह छोरी मैं तो नुनू बोली हाँ मैं तेरी क्लास देखूँ मौत तरीका है। बोली कॉलेज का टाइम बद तो शर्मिला था, बातें कौन कराया करता माँ मैडम
3 दिन एक बुरशट पैर के कॉलेज के टाइम में बिक जंदे तो स्कूटी पा दी गाड़ी में आकर दिया हमने छोटा हाथी के लटकना होता हमने कड़ा तो मारकानी कड़ा देखा दे उस टाइम पे तो ये भाई हमने मेहनत करी है और पहुंच गए तो वो अलग चीज़ है तो इले लोग कदे जिंदगी में ना टाइम लग गया और ना शायद इस चीज़ में किसी ने पढ़ना चाहिए इंसान ने। अच्छा, इस सफ़र में अगर आप बात करा M.Com आपकी होगी, M.Com करने के बाद प्रवीण उड़ान का आगे का सफ़र किस तरह का चलिया? M.Com में भी देखो M.Com के दौरान की घटना बताऊं क्योंकि देखो जिंदगी के अंदर मित्र होना यार दोस्त वो बहुत ज़रूरी हो है। मैं जब M.Com हम क्या करते तो मैं क्लास में जो था किसी का कोई जन्मदिन होता कोई पार्टी होती सबसे आगे रहा करता कॉन्ट्री करके इकट्ठे करके कोई मैडम का जन्मदिन होता कोई मास्टर का सारे वो कराया करते। तो मेरा जन्मदिन 12 जनवरी ना हो है, राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन मना जाओ है। तो 12 जनवरी ने मतलब क्या हुआ कि हमारी क्लास का एक रूल था, लगभग 55 बालक थे हमें, जाट कॉलेज के कमरा नंबर 40 के अंदर क्लास लगी थी। किसी का जन्मदिन होता नहीं 40 मतलब 24-25 बालक जो है रात ना 12 बजे उसको विश कराया करते सारा के सारे फोन पे मैसेज पे। मेरा 12 जनवरी 2000 ये शायद 13 की बात है पता नहीं 12 जनवरी की बात है, कोई भी एक भी सिंगल मैसेज को नहीं आया। मतलब बेटा का सारे भी लिख रहे मेरा जन्मदिन में तो सारिया का सबका याद रखा करता है। क्लास लग गई, क्लास लगने के बाद में कोई नहीं और क्या हाल है ठीक ठाक बढ़िया क्या चल रहा है बनो इस तरह की बात करें कोई मतलब कोई जन्मदिन किसी ने विषय नहीं कराया मैं इसकी बेटी का ले। एक आदमी मेरे मेंटली प्रेशर हो गया मैं देख तो सबका उस मागर और अपना खतरा को विश भी कौन कराया किसी ने। चलने की तैयारी करने लगे जो कर फार्म फूर्म भरे जाओ थे फार्म भरने लगे चलने की तैयारी करने लगे तो मैं देख बेटा का बीबरा कोई विश कौन करता अभी इतर में कसूता नु चट ही मैच की बा। थोड़ी देर पाछा कॉलेज तो बाहर निकलने लगे हमारी क्लास के एक छोरे का फोन आया बोली यो मिड टाउन होटल है शहर में एक लिकट दें जाट कॉलेज था बोले मिड टाउन होटल तो रहा मैंने 2-3 छोरे छेड़ने लग रहे। मैं इसकी बेटी के लिए मैं ना तो जन्मदिन किसी ने विश किया या और किसी ने किसी का लाड तोड़ाओगे मैं हाँ छेड़ने लग रहे हैं। मैं 5-4 जना लेके गया वहाँ चलो नुनू बात सब क्लासमेट से अपने नुनू बैद होगी उड़ जाके वो छोरी बाहर खड़ी मैं खड़ा है कौन है बोले भीतर देख नीचे गया तो मिड टाउन होटल में केक का करनो पूरी पार्टी नु सारा सिस्टम पूरी क्लास के बालक जो है वो अंदर बैठे। नो रुपये तो शास्त्री जी उन टाइम में 7,500-8 हज़ार का बिल आ गया लेकिन वास्तव में कि जब एक एहसास होता है कि यार मित्र देख कितना अच्छा इन्हें प्लान कराया होगा भाई मतलब 24-25 बड़का ने 55 में तो मिल के कि विश को करना हमने या करनी है कितनी मतलब बढ़िया तरीके का जो है उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम कराया। वो एक जीवन की ऐसी घटना थी उसको मैं ताउम्र कभी नहीं भुला सकता उस चीज़ को। फिर उसके बाद आप बंगाल में भी गए हो? हाँ मैंने जैसे M.Com करने के बाद में जो है किसी ने बताया कि B.Ed कर ले और B.Ed करके मास्टर लग जाएगा और उस आदमी ने टोंदा अंडो में ईंट ले कि वो आदमी था कौन सा उनसे कहा था कि B.Ed कर दे मास्टर लग जाएगा। लगभग 1 साल तक मैंने B.Ed करी 2 साल की B.Ed हुआ करती उस टाइम पे एक साल की शायद 1 साल की B.Ed थी। कुछ दिन कॉलेज में हो गया उसके बाद बेरोजगारी जो थी उसने चुगरदा घेर लिया। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 2011 में मैं हरियाणा प्रदेश का सबसे युवा यंग एडिटर था चीफ एडिटर। मैंने खुद की मेरी एक मैगजीन एक पत्रिका जो थी वो लॉन्च करी थी जिसका नाम था हरियाणा वाणी। यह जो हरियाणा वाणी मैगजीन जो मैंने लॉन्च करी थी उसमें देखो सीधी सी बात है कोई भी अखबार हो कुछ हो तो वो बिना पैसे का नहीं चल सकता। हम तो बेरोजगार थे लेकिन मैंने शुरू तो कर दिया वो जो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है उससे परमिशन लेके काम कराया था मैंने। लेकिन सबसे बड़ी उसमें समस्या क्या होगी देखो पैसे करता होंगे विज्ञापन क्या होंगे विज्ञापन खातर मैं लोगों के विज्ञापन लेंदा विज्ञापन लिया करता विज्ञापन लेके वो पत्रिका छाप देंदा। अब मेरी क्या आदत थी कि मांगे कौन जा कर दे मेरे पर रुपये और इस चक्कर में अगला एडिशन तो आ जाता महीना वाला दिन लेकिन वो विज्ञापन के रुपये आया कौन कर दे तो लगभग 40-45 हज़ार में टोटा हो गया। एक आदमी में तो 2700 रुपये का विज्ञापन लाया था जो हरियाणा की राजनीति में उसका बहुत बड़ा नाम है। अच्छा वो 2700 रुपये उदन के लटके है ना अपन टोक्या कर दे भाई तो दे रुपये 3-4 बार उसके मैंने विज्ञापन लाए थे तो वो टोटा हो गया। तो उसको पाड़न खातर फिर मैंने naukri.com शायद एक इस तरह की वेबसाइट थी उस वेबसाइट के ऊपर मैंने वो रिज्यूम वगैरह वो अपलोड करने का काम कराया। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर डनलॉप एक जगह वहाँ से मेरे को बुलावा आ गया। उसके बाद मैंने पश्चिम बंगाल में वहाँ जो थी जॉब करने का काम कराया लगभग 1-1.25 साल तक। अच्छा और सबसे बड़ी समस्या क्या थी मैं तो ठेठ गामा का बालक जमा मैं तो हरियाणवी बोलूँ
ओड़ा बंगाली जो है वह समझ में को नहीं आओ। सबसे बड़ी चीज तो जो गुड़ बंगाली हो ना, जो खास तौर पर बांग्लादेश का बॉर्डर जो टच करा है या असम का बॉर्डर जो टच करा, वह जो बंगाली वह समझ में को नहीं आओ। लेकिन जो मध्य बंगाल जो है वो बंगाली वो तो समझ में तो आ जाया करते, लेकिन फिर बोलने को नहीं आओ। अगला एग्जैक्ट बात के वह है मेरा उस कंपनी में, जहाँ जो यूनिफॉर्म इंडिया जो कंपनी थी उसमें मेरा रोल क्या था भाई, एज ए मैनेजर का रोल था। पूरा प्लांट था 10 एकड़ में, वो संभालना था, सारा प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें देखनी, सारा वो रोल था। कि मैं उस जो कंपनी के मेरे सीनियर थे, मैं उन्होंने कहा जी ये तो समस्या है, बोलनी तो नहीं आती मैंने बंगाली। उन्होंने फिर एक लाइन बताई थी कि भाई किसी का फोन आया तो उसने एक बात कह दी, दादा हमें बंगाली बोलते पारबो ना, हिंदी बोलन। भाई दादा मतलब बंगाल में बड़े भाई को बोलना है कि भाई साहब मैं बंगाली को नहीं आती, कृपया करके हिंदी बोलने का प्रयास करें। और या अभिमन्यु जी, या जो लाइन थी ना, या लगभग मेरा 1.5 साल जो था इस लाइन ना, इसे लाइन में कट गया। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो बोलनी भी आएगी, थी नोड़की फुड़की तो मतलब अब टूटी फूटी बोल लिया करता, समझ आने लग जाती फिर। लेकिन देखो कंपनी का काम हो रहा है, कोई ऑर्डर इस आ रहा है या कोई और अगला बंगाली में करा के बोला, मन कि मैं सुना अगला करा के ऑर्डर तैयार हो जाए, तो इस चक्कर में नो कहा दादा हमें बंगाली बोलते पारबो ना, हिंदी बोलन। भाई हिंदी में बोलियो, बंगाली में नांदी को नहीं। उस चक्कर में फिर हिंदी अपना इसे उसमें अपना टाइम कट गया उड़ा। अच्छा, 1.5 साल उड़े बंगाल में रहे प्रवीण भाई, और फिर उसके बाद मतलब क्यों छोड़नी पड़ी वो जो देखो उसके बाद जो बंगाल में आने के बाद में मेरे एक साथी थे, मेरा वहाँ एक इंसिडेंट हो गया था। मैं लगभग 1 साल बाद ऐसा हो गया कि मेरा जी उतर गया। और मेरी आज भी एक समस्या है कि मैं लंबे टाइम तक कोई भी एक काम नहीं कर सकता, मेरा उस चीज़ तो उस काम तक जी उतर जाओ मेरा। तो उसके बाद मेरा नु हो गया कि जाना है, जाना तो फिर हरियाणा में तो मतलब पूरा कि मैं काम धंधा कौन पाओ गल है। तो फिर मैंने कंपनी से बात करके कि ऐसे ऐसे एक लड़का है कमल, बहुत अच्छा लड़का, हंसी से है वो, मेरा मित्र, अच्छा आजकल इसमें लगा हुआ है जो अपना वाटर सप्लाई वाला डिपार्टमेंट और हरियाणा का। तो मैंने उससे बात करी कि मैं कमल भाई ऐसे ऐसे तेरे लिए जॉब देख दी तो आ जा। तो फिर कमल जो था वो आ गया, मैंने कमल बुला लिया। कमल ने उस दिन नेट का पेपर दे रखा था, नेट का पेपर क्लियर हो गया। तो वो अपने नेट का पेपर होने दे तो उस टाइम पर तो पूरी इज्जत थी नेट उसकी, नेट क्वालिफाई की। वो उड़ता आ गया तो फिर मेरा भी जी को लग गया। फिर इसका मतलब हाँ, दूसरा क्या था, हरियाणा के अंदर रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री हो गए थे, एचटेट आ गया था। और जब एचटेट आया तो एचटेट की तैयारी करने खातर मैं बस छोड़ दे अपने भी जॉब। मैंने भी अपने मेल करके कंपनी में ही जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मैं घर बैठ के जिंदगी में पहली बार 24 घंटे में 18 घंटे एचटेट की तैयारी करी। मेरा कॉमर्स था, एचटेट था। उस टाइम पे जिंदगी का नू मेरा पटा था कि हाँ कि वास्तव में पढ़ाई की वैल्यू क्या हुआ, कि काश +1-2 में बीकॉम में अगर इतना ध्यान दिया होता एजुकेशन के ऊपर तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ा। 18 घंटे कमरे में बंद करके कोई बंदा मिलन भी आ जा करता है ना, पुराने यार दोस्त थे, तो नू रहा करता कि आधा घंटा यार मेरा टाइम खराब कर गया। अच्छा। हाँ, इतनी वो थी। लेकिन मुझे आज भी ध्यान आता कि 22 अगस्त 2014 का वो दिन था। एजुकेशन मिनिस्टर रामविलास शर्मा का बयान आ गया कि हरियाणा में एचटेट जो है वो आगे होगा, पोस्टपोन कर दिया। और कम से कम भी 3-4 महीने टाइम दे दिया, आगे जाएगा अगस्त सितंबर में होया था। अब वही फिर नुक्किनु बेरोजगारी की बेरोजगारी, कोई जुगाड़े कौन बचा उसमें। घर के भी क्या करते कि मैं तो क्या करते पड़ोसियों के बालक मतलब। हाँ, ये घटना जो थी हमारे परिवार में लग गए थे। ताऊ सागी ताऊ का एक लड़का आर्मी में लग गया था, एक रेलवे में लग गया था। स्वाभाविक सी बात से जो बालक जो मैंने देखने लगे तारगल भी होता हो, किसी का बालक बड़ा कामयाब हो जो कामयाब होंगे घर वाले जो हैं टारगेट बनाने लग जाए। सांझ ना उठते हैं, बैठते हैं, रोटी खाई देनी, फलाना छोरा लग गया, नू हो गया। मेरे बने ही मेरे गले सी बात है। हमारा एक पड़ोस में एक मैं लूँ तो मेरा भतीजा लागा, उसका उस टाइम पे पॉलिटेक में एडमिशन लिया। हमने तो कदे पेपर एक दिया ले, उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता बिरा नहीं हुआ, उसका जो भी हो पॉलिटेक में एडमिशन हो गया। अपना मेरा अपा उनका आया, उनका दौड़ता बैठ के पूरे लठांगला तोड़ गया गात मेरा। माँ ने नहीं छुटाए ना, माँ ने भी कड़ा छुटाए, माँ का भी नहीं था, वो बड़ा कामयाब होना चाहिए। फिर अपना क्या हुआ, ईब एक दिन की बात से वो जो सा छोरा पॉलिटेक करया करता है, वो बरवाड़ा चाय की दुकान कर रहा है। कड़ा तो पॉलिटेक का हो गया, चलो काम तो को बड़ा छोटा को नहीं होता, मैं इसमें कोई शर्म वाली बात को नहीं। मैं एक दिन मेरा अपा ने मखा अपा नुनू बात से याद से मैं उसका नुनू अपने पड़ोस में पॉलिटेक में एडमिशन हुआ था। मखाई वो क्या कर रहा है, बोले चाय की दुकान कर रही है बरवाड़ा। मैं मेरे हाथ टूटे थे उस बात पे याद है, बोले ना मेरे तो को नहीं याद, मैं मेरे याद से हाथ तो मेरे टूटे थे नहीं।
तो भाई जो भी माँ बाप मना देख रहे हैं, अगर पड़ोसी का बच्चा कामयाब हो जाए बड़ी अच्छी बात है। आपके बड़का के ऊपर आप उस चीज का प्रेशर ना दो, उनका एग्जाम्पल आप ना दो। हाँ, मोटिवेशन करने खातर कर सकोगे, बेटा फलाना का छोरा लग गया, पड़ोसी का छोरा लग गया, तुम भी पढ़ ले, पढ़ेगा तो तुम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसका सारे बालका में दिमाग एक सा को नहीं होता, पड़ोसी का बालक में केवरा उसकी परवरिश किसी हुई, उसका दिमाग केवरा किसा है। लेकिन आपका बालक गला उसकी तुलना करके आपका बालक के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो हो, मनोवैज्ञानिक प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए कभी भी आपका बालक के ऊपर। इसलिए सभी माँ बाप से प्रवीण उड़ाना हाथ जोड़ के आग्रह करता है कि कभी भी अपने बालक के ऊपर इस तरह का साइकोलॉजिक प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए। माँ की अगर बात आओ भाई, माँ और पापा जो है अपने बच्चों को मतलब सक्सेस बनाने के लिए बहुत कुछ कर दे है। सहवा रुख बिना पात्या का बढ़ता गहरी छाँ से रहे, जो मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करे कोई और नहीं मेरी माँ से रहे। प्रवीण भाई, माँ का भी बहुत बड़ा योगदान हो। अगर मतलब नुका अगर भाई इसे किस्से हमने सुने हैं, मतलब बड़े बड़े अधिकारी बन जाए और उनके माँ बाप जो है बहुत मतलब मेहनत करके न दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बालक भी बड़े उद्दे पे चले जाओ, बड़े मतलब लेवल पर चले जाओ हैं। देखो, अगर संतान अगर सफल हो ना किसी की भी, तो माँ का तो इतनी खुशी होगी, माँ तो मुंह पे कह दे, लेकिन बाप जो है नहीं, बाप उस खुशी ने बेटे का आगे मुंह पे कौन गवा है। मैं कई बार नू कि जैसे मेरी माँ मेरा फादर दोनों जने जैसे बरवाड़ा चले गए कई बार, लगभग तो लेकर ले हमें गाड़ी में ले जाए, फिर भी एक आधी बार ऐसी सिचुएशन अवस्था हुआ अपने खुदे जाने का जी करे उनका बरवाड़ा बिक जाए। तो एक दिन दुकान पर किसी पर गई होगी मेरी यहाँ कपड़े कुपड़े लेने खातर, ये सूट साट लेने के, तो जाके उन्होंने बताया कि मैं प्रवीण उड़ान की माँ हूँ। तो उसने बंदे ने जानते चाय चूहे पे के मतलब पूरा मान सम्मान हो कर बेटा अच्छा काम कर रहा, तो मेरी माँ पूरी खुश हुई जमा के। और मेरा अप्पा का बताया दी कि नूनू छोरों की नूनू तारीफ कर रहे थे, बढ़िया कर रही है, मैं दौरे बैठे मेरा देश कर रहा है, यूके के मिनेरा कर रहा है। मतलब मैंने एक चीज़ महसूस करी कि मेरे तक ना कुछ थोड़ा था मेरी तरक्की तय, बस वो पिता के एक फितरत हो कि वो पीठ पीछे जो है गर्व महसूस करने का काम कर रहे हैं। हाँ। माँ तो माँ हो, देखो दोनों का बड़ा हाथ रहा है कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के अंदर। आज भी इतना मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर छोटा भाई है, सबका इतना सहयोग कि आज मैं सच में मन नू कौन मिला कि चीनी कै रुपये किलो आओ है, आलू कै रुपये किलो आओ है, घर का मेरे ऊपर 1% भी बर्डन नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का को झाड़ू लिया, सरप लिया, साबुन लिया, मैंने सच्ची पूछा इनका रेट का कौन मेरा कै रुपये रेट है। क्योंकि आज तक मैं सिर्फ मेरे काम के लिए घर के ना फ्री छोड़ रखा हूँ कि मैं मेरा जो भी काम करूँ सारे, कोई चाहे लिए स्वैप की बात करूँ, चाहे अपनी किताबें हरियाणा वाणी के नाम से पब्लिकेशन की बात हो, चाहे पीओ फाउंडेशन में समाज सेवा की बात है, चाहे मेरी गवर्नमेंट जॉब की बात है, अलग अलग फील्ड में जो भी मैं काम करता हूँ, यूट्यूब की क्लास हो चाहे कंटेंट हो, मैंने मेरे काम के ऊपर मैं फ्री छोड़ रखा हूँ। घर का मेरे ऊपर 1% भी किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, और उसमें मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है, मेरे परिवार का सबसे बड़ा रोल है। हाँ, पापा का भी बड़ा रोल होया करे भाई, वो अस्थि होया करे है। आगे कड़म थापी लादर जब जूझण लागू हूँ, राम भी आठा देहर जब पूछण लागू हूँ, और पापा की तारीफ करने किसी का बस की नहीं रही। पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजन लागू हूँ, पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजन लागू हूँ। बिल्कुल। तो प्रवीण भाई, जमा ईमानदारी तो बताइए, कई बार मतलब ईब आप वेल सेटल्ड हो, बड़ा नाम आपका फेम मिल रहा है, उत्तर भारत के बड़े पॉपुलर टीचर बन चुके हो, कई बार अकेले बैठे हो, मतलब वो स्ट्रगल के जो दिन रहे हैं, आपके संघर्ष के दिन रहे हैं, मतलब एक आपका बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल रहा है शुरू में, तो कई बार मतलब सोच के ना खुशी के आंसू भी आ जाए कभी बार? हाँ, मैं खुशी के आंसू की बात, क्योंकि बेरोजगारी है ना, हर कोई आदमी देखो हम वो तो है कौन कि मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो। एक जो नॉर्मल से भी नॉर्मल बैकग्राउंड हो, वहाँ से जब उठ के कोई बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो पिछले दिन जब याद हो, तो मेरे आज भी नुक्कौन याद है, मेरे गांव के अंदर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, और उस थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब ये लगा तो गांव के बहुत सारे 400-500 लोग जो हैं जॉब आज भी करते हैं, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग जॉब कराया करते हैं। तो ये बंगाल जाने से पहले की घटना है कि बेरोज़गारी इतनी आ गई थी कि मेरे गांव का एक बंदा, उसके पास में सवेरे वो बंदा थर्मल में ड्यूटी कराया करता, जॉब कराया करता सिक्योरिटी गार्ड की। एक चक्कर मेरा सवेरे लग गया करता, एक चक्कर सांझ ने, 2 टाइम उसकी हाजिरी मारनी, सिर्फ इस बात खातर कि मैंने थर्मल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिवा दी, और नौकरी भी कितने की, सिर्फ 4000 की। हो सका उस बंदे ने ईमानदारी तक प्रयास कराया होगा, मैं मना नहीं करता, किसी को आप बुरा नहीं कहते, लेकिन मैंने 4000 की थर्मल के अंदर, खेदड़ थर्मल प्लांट के अंदर जॉब कौन मिली। मैं कई बार जब अतीत के बारे में खोता हूँ तो मैं इस बात को सोचता हूँ कि शायद परमात्मा जो भी करे ना हमेशा अच्छा खातर करा है। वो बंदा उस टाइम पर उसकी तनख्वाह
ये बात 2012-13 की है। उस टाइम पे उसकी 5,000 रुपये 6,000 रुपये तनख्वाह थी। आज अभी मिल गया मैंने पीछे महा के कुछ भाई साहब कितने की तनख्वाह हो रही है, बोले 16,000 रुपये तनख्वाह हो रही। यानी वो आज भी 16,000 में उसे थर्मल प्लांट में ओडे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लग रहे हैं। मैं भी अगर ओडे फंस जाता तो शायद आपने मेरा प्राइवेट नौकरी जो आज़ादी छीन लेती है। तो ओडे फंस के रह जिंदा, इसलिए जो है मैं शुक्रगुजार हूँ या तो उस बंदे की नीयत हो या जिसने भी मेरे को जॉब वहाँ नहीं दी, तो आज मैं वहीं पिस के रह जाता। तो अतीत है, अतीत तो हर बंदा का याद आओ, हर मैं उसको इंसान नहीं मानता जो अपना अतीत जो है बोलने का काम करता है। आजकल 10-10 हज़ार फॉलोवर होंगे, मतलब फुकरापंथी में आ जाए, चाहे किराए पर गाड़ी लानी हो, गाड़ियों की वीडियो और एंड बैंड नरा सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी उसे सिंपल तरीके से यो, अगर आप मेरा स्टूडियो देखोगे तो नू लागा को नहीं कि वो स्टूडियो भी है यो, मतलब बहुत सिंपल तरीके से, जो सिंपल जो लाइफ हो है वो। नहीं तो आपने इंटरव्यू में देखा बहुत सारे लोग इंटरव्यू करे हुए सूट वूट ले में तो ये देसी चप्पल ये पैर कह रहे हैं और पाछा का बैकग्राउंड देख लियो, मैं बड़का नीचे बैठे हैं। और यह जो प्रकृति है, प्रकृति से इंसान हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। मैं तो जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है, यहाँ सूरजबान जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे परम मित्र थे, वो उनके लगाए या त्रिवेणी है, पूरा इसका नीचे बैठ के बड़ा आनंद आवा, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है तो पूरा बैठ के घंटा घंटा 2-2 घंटा बड़क के नीचे, पीपल के नीचे, नीम त्रिवेणी के नीचे बहुत अच्छा लगा बैठ के। प्रवीण भाई, मतलब बंगाल से आने के बाद में कोचिंग सेंटर की भी माई आपके मन में? हाँ, मेरे एक मित्र आया करते, अभी भी अच्छे मित्र है मेरे, विकास पुनिया, गांव किरोड़ी से ही सारा आजाद नगर में रहे हैं। वो उनके और मेरी अच्छी मित्रता थी, बॉन्डिंग थी। तो उनने मेरे को बताया कि इसी तरह हरियाणा के अंदर जो है सरकार चेंज हो गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार आएगी कि अब जो है एग्ज़ाम ले होगी, नौकरी सरकार जो है एग्ज़ाम का बेस पो देगी और कोचिंग सेंटर का बड़ा अच्छा काम जो है चल सका है। उससे पहले जब मैं एचटेट की मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा एक सब्जेक्ट में मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी, साइकोलॉजी की। और जब साइकोलॉजी की मैंने ज़रूरत पड़ी थी तो उसके बाद मैं जब एक जगह कोचिंग लेने के लिए गया था, आप भी उस संस्थान को अच्छे से जानते हैं, उस शख्स को आपने भी पढ़ाया वहाँ। तो मैं वहाँ गया तो मैं साइकोलॉजी की क्लास लगाई। वहाँ लगाने के बाद मैं बंदा ने तीसरा दिन तो उड़ता कॉलर पकड़ लिया, 2,000 रुपये फीस, 2 पता नहीं 3,000 जो भी फीस लिया के थे मेरे पास थी। मैं बंगाल से आया था, 20-25 हज़ार रुपये मैंने मेरे अकाउंट में रखे थे, न्यारे सेव कर रखे थे कि फ़ीस तो दे दी मैंने उस बंदे की। लेकिन तब एक मन में ख्याल आया था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि इस पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा इस हरियाणा प्रदेश का वो तैयारी से वंचित न रह जाए। तब उस दिन एक कसक मन में थी। तो उसके बाद विकास पुनिया और साथ में मोहन सोनी जो अभी भी मेरे पार्टनर है, वो मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे हम लोग एक कोचिंग सेंटर आप बरवाड़ा में करा, हमारे को पार्टनरशिप करवा दे किसी गला। मैं क्योंकि चूँकि 1.5 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड चला गया था कि मैं कोचिंग, एक तो नई नई चीज़ थी हरियाणा के अंदर, मैं किसी को जानता नहीं था। मैं बोले हम आप पे कर लिया, तो बोले हाँ अपना कर ले। उसके बाद फिर मैं विकास और फिर अपने मेरे एक मित्र थे बचपन के, मंजीत मोहन, और मिल के सारे के सारे फिर हमने जो है चारों बंदे ने जो है शत्रुघ्न जी थे, 4 के 4 बंदे ने फिर जो है कोचिंग सेंटर शुरू कराया बरवाड़ा में। उसके बाद लगभग बड़ा अच्छा चला, लगभग 1800 बालक हुआ करते। फिर 2020 में कोरोना के अंदर जब महामारी जब आई थी तो महामारी के अंदर जो है हमने सेंटर जो था छोड़ना पड़ गया। उसके बाद वो कसक जो थी मन में कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को लिए कुछ ना कुछ करना, तो तब हमने जो है लीसो ऐप बनाने का काम किया था। और ये हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता ऐप है जो आज भी 2 रुपये प्रतिदिन की फीस के ऊपर हरियाणा ये भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो लीसो ऐप के ऊपर सिर्फ 2 रुपये प्रतिदिन की जो है फीस के हिसाब से तैयारी करवाने का काम किया जाता है। प्रवीण भाई, इतना कम फीस, मतलब आपके जो सहयोगी रहे हैं उन्होंने ये नहीं बोलिया भाई मतलब इतनी कम फीस, अपने खर्चे भी पूरे होने इसमें, यो कुकर माइंड में आई? मतलब देखो यह चीज़ थी मेरे मन में पहले से थी कि फीस का वाव में, लेकिन हम चाहें तो वो एक कोर्स 2-2 हज़ार का, 3-3 हज़ार का बेच देवा। आज भी जैसे नाम है छोटा मोटा जो भी है, तो आज भी अगर कितना महंगा कोर्स निकाला तो लोग खरीद ले, को बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेरे अंदर बीती है कि पैसे के अभाव के अंदर कोई भी बच्चा जो है वो कोचिंग ना लेने पाए, ऐसा ना हो। शुरू में टोक्या लोगों ने हमने पहला जो बैच निकाला था लीसो ऐप के ऊपर मात्र 31 रुपये का निकाला था, और 31 रुपये के अंदर हमारे पास ठीक ठाक इतना बैलेंस आ गया था कि लगभग 1 साल तक ऐप के सारे खर्चे वगैरह सारे पूरे हो जाओ, हमारा सेटअप सारा का सारा लग जाए।
तो ये उस दौरान की बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको महंगे दाम पर बेचोगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आपके पास में क्राउड ज़्यादा है, आपके डीलिंग ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी तो है। हमने जैसे जो कॉल अटेंड करने खातर 5-5 7-7 का अलग अलग स्टाफ रखना पड़ा है, तो वो थोड़ी सी परेशानी तो है। लेकिन बात यह कि हज़ारों की संख्या में ऐसे गरीब बच्चे जो हैं जिनका चयन हुआ है सिर्फ लीसो ऐप से 31 रुपये में पढ़ के, 21 रुपये में पढ़ के। पीछे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी, मात्र 31 और 21 रुपये में पढ़ के 22 से 23 सब इंस्पेक्टर हरियाणा के अंदर लगे थे। और आज उसी लीसो ऐप की बदौलत, जीके प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल की बदौलत जो है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं होगा, नहीं तो 95% पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पढ़ाए हुए कर्मचारी मिलेंगे। हरियाणा प्रदेश की एक भी ऐसी तहसील नहीं मिलेगी कि जहाँ हमारे पढ़े हुए बच्चे वहाँ ना कार्यरत हो, या कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ अपने बच्चे ना हो सकता है कि आजकल आपने बेरा कि बेवफाई का ज़माना है, मैंने इसी से बालक भी मिले। मैं जो करंट अफेयर एक लगभग 4 से 5 नंबर के हरियाणा का हर पेपर में वनडे एग्जाम में हुआ है। आजकल जो करंट अफेयर का मेरा जो तरीका है, मैं सोर्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक कंपटीशन का मामला कि मैं कहाँ से इकट्ठे करता हूँ। बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से मैं करंट अफेयर को इकट्ठे करके 3 से 4 दिन लगते मेरे को करंट अफेयर की क्लास तैयार करने में। आज भी जो सीईटी का एग्जाम 26 और 27 को, उसकी जो हरियाणा करंट अफेयर की जो क्लास जो मैंने ली थी लगभग 4 घंटे की, वो 4 लाख से ऊपर बच्चे, 4-4.5 लाख बच्चे देख गए, और वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो उसका कारण है क्योंकि मैं पीछे एक हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था, और उस पेपर के अंदर जो है 3 शिफ्ट टर्म पेपर था, 18 क्वेश्चन करंट अफेयर कह रहे थे। एक क्वेश्चन के ऊपर मेरा माइंड डबल हो रहा था कि इस क्वेश्चन को ले छोड़ूं। वो छोड़ दिया मैंने। शायद अंशु मलिक का पेपर क्वेश्चन था कोई, उसने को गोल्ड मेडल जीता था। 18वां प्रश्न वो था। 17 के 17 प्रश्न मेरी 2 वीडियो हैं करंट अफेयर की, आज भी पड़ी है, 2021 की भर्ती थी शायद, वो आज भी 18 में से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग जिसने देखा 5-5 4-4 नंबर का फायदा हो गया। वो अलग बात है कि आज लोग जो है वीडियो तो देखे हैं, उसका 2-4 नंबर का फायदा भी हो जाए किसी का, लेकिन वो भाई मैनू कौन कहता कि पूरा क्रेडिट है मेरा है। लेकिन कई बार लोग ऐसे भी हो जाए कि सारा काम हो गया पिछाड़न तभी नाइट चाहिए, लेकिन हमने जो अपना क्रम करते रहना। अच्छा नू बता प्रणू भाई, यूट्यूब पर आपने पढ़ाना शुरू कराया, हरियाणा जी के पढ़ा करते स्टार्टिंग में, ये भी पढ़ा हो जी के, तो उस टाइम पर आप हरियाणवी का यूज़ कराया करते, और मतलब कई बार बता भी करो किस्सा, आप भाई कमेंट कर दिया किसी ने डांगर बोलना तो सीख ले। ये देखो यूट्यूब जब तो लोगों ने ना यूट्यूब शब्द के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को ने जो ग्रामीण अंचल के लोग शायद नहीं पता था। मैंने 28 अक्टूबर 2011 उस टाइम पर मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बना लिया था, जो अभी जीके प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल है। आप देख सकते हो, चैनल खोल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ चैनल की डेट मिलेगी, वो ये कब क्रिएट किया गया था, चैनल कब बना गया था। तो 28 अक्टूबर 2011 सोच के देखिए, उसमें 2G मोबाइल हुआ करता। जाट कॉलेज में एक लड़ाई हुई थी, गड्ढा गला एक बालक काट दिया। मेरे पर माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन था, वो माइक्रोमैक्स का फ़ोन गला वीडियो बनाया कर वह वीडियो मैंने अपलोड करी थी। उस टाइम तो कॉपीराइट वगैरह स्ट्राइक्स ट्रू कितनी को नहीं आ कर दी यूट्यूब पर। उस टाइम पर पहली वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर 2012 के अंदर अपलोड कर दी थी। उसे चैनल के ऊपर फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया जब जियो आ गई थी, 2016 में शायद आई थी। तो 2018 के अंदर जो थी पहली वीडियो अपलोड करी थी, शायद झील की थी, पता नहीं क्या की थी, हरियाणा की झीलों के बारे में। उस वीडियो के नीचे या पता नहीं और कौन सी, ध्यान नहीं मेरा कन्फर्म कौन, तो उसके नीचे एक कमेंट आया, क्योंकि देखो स्वाभाविक सी बात सा अपना जन्म जो अपनी माँ बोली जो हरियाणवी जो है, अपन जब हरियाणा में को पैदा हुआ नहीं माँ बोली बोल रहा हो बंदा, अपन जो कितनी कोशिश कर लियो बोल देनी जो है, कितनी शुद्ध हिंदी बोले जाइयो, लिकड़ा हरियाणवी की मुहम्मद है। उसमें क्लास में बीच में हरियाणवी लिकड़ के नीचे कमेंट आ गया, डांगर हिंदी बोलना तो सीख ले। और वो बात और वो दिन है, मतलब उस दिन पूरी रात उचाटी रही थी। देख यार सही कहो, इतनी हिंदी बोलनी आनी चाहिए। तड़कन 4 बजे नींद तो आवे कौन थी, तड़कन 4 बजे उठ के तब तय करा था कि क्यों ना हरियाणवी के अंदर पढ़ा जाए। और तब हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले ऑनलाइन में तो देखो, ऑफलाइन में तो सारे पढ़ाने जाने हरियाणवी बोलिया करते, कोई सारे टीचर बोला हरियाणवी ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ाओ है। लेकिन ऑनलाइन के ऊपर जो सबसे पहले आज आपके पास वीडियो आप निकाल के देख सकते हो, ये सबसे पहली बार जो था, ये मैंने जो था हरियाणवी भाषा के अंदर माँ बोली के अंदर पढ़ाना शुरू किया था। और उसके बाद इतना प्यार मिला कि आज हरियाणा के लगभग टीचर जो हरियाणवी बोल रहे, नहीं तो शर्माया कर दे पहले हरियाणवी बोल दे, लेकिन आज हर लगभग टीचर हरियाणवी में पढ़ाने का काम कर रहा है। बिल्कुल भाई, हरियाणवी पापा ना करो भी होना चाहिए, क्योंकि इस बोली में दादा लक्ष्मी झंडे काट के आया था, इस बोली का नीरज भाई सोना काट के ले आया था, इस बोली में गीता बबीता ने नाम विश्व में चमकाया था, इस बोली का हरफुल जाट गौ सेवक को आया था,
इतना कुछ हमारी बोली में, फिर तुम गुड़ दे क्यों नहीं रही? मैं माँ बोल रही हूँ तारी, फिर मैंने बोल दे क्यों नहीं रही? बिल्कुल भाई, देखो आजकल तो फिल्में जो है हमारी माँ बोली के अंदर फिल्म बनने लगी, दंगल जैसी फिल्में बनी है माँ बोली का, जिसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। और यह एक, मैं तो कहूँ कि इस हरियाणवी की जड़ें है ना अभिमन्यु जी बहुत गहरी हैं। पर भाई मतलब शिक्षा की बात करा पे, शिक्षा भी एक सेवा है अगर बढ़िया तरीके से दी जाओ तो। और दूसरी बात है समाज सेवा, सेवा परमो धर्म, इस मूल मंत्र को लेकर आप आगे बढ़ने लग रहे हो। और जो हमारी ज़रूरतमंद बहनें हैं समाज में, उनकी शादी का यो कुकर मन में आया विचार? 2006 में जब मैं 10वीं क्लास का छात्र था, तब मेरे गांव के अंदर एक जरूरतमंद बेटी की शादी थी। 2006 में जब सोशल मीडिया का तो इतना बोलबाला था नहीं, तो 2006 के अंदर मैंने अकेले ने तो क्या कराई, गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर जो हमने शादी करवाई। और उस टाइम पर फोटोग्राफर ने बुलाया कि वो फोटो मेरे पास आज भी 2006 का फोटो रखा हुआ है। तो बहुत सारे जरूरतमंद बालका के लड़कियां के मैसेज आते जी, हमारा इस तरह शादी है, आप थोड़ी मदद कर दो। देखो अकेला जना जो है वो सक्षम कदे भी कौन हो सकता इन चीज़ों में। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया का सदुपयोग करा जाए। इतने जो बंदे जो लगभग 40 लाख के आसपास जो अपने फॉलोअर हैं, तो 40 लाख के परिवार को जो अच्छे कामों के अंदर लगाया जाए। तब उसके बाद में 4 मार्च 2023 को हिसार जिले के राजली गाँव के अंदर पहली बेटी की शादी करवाई थी। और उसके बाद आज जो है लगभग 95 बेटियों की शादियां पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं अकेले का मेरा कुछ नहीं है, सारे सोशल मीडिया के मेरे जो साथी मेरे से जुड़े हुए लगभग 40 लाख का मेरा परिवार है। उन सब के जो कोई 10 रुपये दे, कोई 100 रुपये, को 1000 रुपये, सब इकट्ठे करके जो है तब वो शादियाँ हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं शादियाँ बहुत करावा है इसमें, इस फील्ड में। हमारा एक यूनिक कंसेप्ट है। एक तो 95 बेटियों की शादी में आज तक हमने एक भी बेटी का चेहरा नहीं दिखा जिसकी ब्याह हुआ। दूसरा, हमारे पास जितना भी पैसा, जितना डोनेशन है, उसका 1-1 रुपए का हिसाब किताब देने का काम करे है। आप देखते होगे मेरी वीडियो को नीचे एक भी हिसाब किताब को लेके कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ कमेंट आओ तो लोग बहुत सारे एक आधा नु कह दे कि दहेज को प्रमोट कर रहे हो। भाई 18, 19, 20 हज़ार का सामान अगर उन्हें दहेज लगा तो फिर के उनकी मानसिकता के ऊपर के बस के बोलना। तो इसलिए ये जो है ज़रूरतमंद बहनों की शादी वाला है। इसके अलावा लगभग पौधारोपण मैंने मेरे गांव के अंदर एक बाग टाइप, एक मतलब एक तरह से वन टाइप तैयार कर रहा हूँ। लगभग 500 फुट लंबी और 50 फुट चौड़ी एक जगह है, वहाँ पर मैंने पौधारोपण जो है, बिल्कुल वहाँ गंदगी पड़ी थी, वो लगभग 400 पौधे तैयार हो गए, बहुत गजब के, वो कर रहे हैं। इसके अलावा राशन की बात है तो राशन उपलब्ध करवाने का काम बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, वो हमने सोशल मीडिया में नहीं डाल दी, क्योंकि 2 किलो चून अगर दे के आप किसी के मुँह का आगे माइक लाओ तो शायद वह अच्छी बात नहीं है। सही बात है। हाँ। भाई इतने मतलब आपने बढ़िया काम करे हैं, आज तक आपने कोई मतलब इनके लिए कोई अवार्ड वगैरह भी मिले हैं क्या? देखो मैं कोई अवार्ड की लालसा से कदे जिंदगी में कोई काम कौन करता, ना मेरा कोई टारगेट कि हमने इतनी शादी करवानी है। हमें जो भी शादियां करवाऊं सर्वे करवा के करवाऊं, उसका सर्वे करवाऊं 10 लोगों की टीम से सर्वे करवा के उसके बाद शादी वो करा। हाँ, टीचिंग सेक्टर में मेरे को जरूर एक अवार्ड मिला 2023 के अंदर, दैनिक जागरण अखबार के द्वारा। ललित होटल है दिल्ली के अंदर, शायद आप भी गए थे उस दौरान। तो वहाँ मुझे दैनिक जागरण का एक उपक्रम है जागरण जोश, उसके अंदर जो है बेस्ट इनिशिएटिव यूजिंग सोशल मीडिया, जो बेस्ट टीचर का जो अवार्ड जो मिला था। और वहाँ मैं तो कहूँगा शिक्षा की जो शान जो जिनके ऊपर सुपर 30 फिल्म जो बनी थी आनंद जी थे, और साथ में दैनिक जागरण के हेड थे वो। The winner is none other than Mr. Parveen Udan, educator and founder of Lizo app. Unique initiatives helping spread. वो ये आप देखने लग रहे हो, ये अवार्ड जो था 2023 के अंदर, हरियाणा प्रदेश का इकलौता टीचर हूँ जिसको ये अवार्ड दिया गया था। कितनी खुशी हुई प्रवीण भाई उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी थी जब अवार्ड के लिए मेरा नाम जब पुकारा गया था कि नन अदर देन मिस्टर परवीन उड़ान, इस तरह के बोल के इंग्लिश में बोला थी। सच में बहुत अंदर बहुत खुशी थी। और वो खुशी के आंसू घर आके जब मैं ज़िंदगी में 2 बार, खुशी के जो आंसू ज़िंदगी में 2 बार है। पहली बार जब मैं मेरे गाँव की मेंबर ऑफ पंचायत चुना गया था, मैं चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद में जब मैं चुनाव जीता था, बहुत टफ इलेक्शन था। उसके बाद मैं घर आके माँ से गले से लग के बहुत ज़्यादा उस टाइम रोया था, क्योंकि मैंने पहली बार मेरा पटा था कि राजनीति क्या चीज़ वो है। और दूसरा जब ये अवार्ड मिला था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, खुशी के आंसू आए थे। प्रवीण भाई अगर मैं बात करूं, क्लास जब आप ले हो, लाइव क्लास ले हो, तो बच्चा ने मतलब इतना एंटरटेनमेंट कर दो, इसे से भी आपकी क्लास लगवा ले जिनकी पढ़ाई तो मतलब घना सारा वास्ता को नहीं। भाई वो मास्टर है, मनोरंजन भी करेगा, गले गले मतलब शायरी सुनाओगा। ये शायरी का शौक बचपन से रहा है ना? ये बचपन से इतना शौक नहीं था, थोड़ा मोटा हाँ मैं लिख लिया करता, मेरी डायरी आज भी पड़ी है, मैं लिख लिया करता।
लेकिन क्या है कि आजकल का जो दौर जो है, मतलब पहले जो टीचर होया कर देना, मैं किसी की बुराई नहीं करता, हम भी उन गुरुजनों के शिष्य रहे हैं। पहले के क्या करते, घर के बरा लुगाई गले जूत बैठ जिंदा उसे खराब मूड में क्लास में बड़का ना समार दिया करते, खोटे के मैंने होंदा बड़का का। लेकिन आज जमाना बदल गया, जमाना का गला अपन चलना पड़ेगा। आज अगर आप 1-1.5 घंटे की, हम 2-2, 3-3 घंटे की, जैसे कल मैंने लगभग 5 घंटे की क्लास ली, तो 5 घंटे की क्लास में निरा पढ़ाया जाऊंगा तो बालक बोर हो जाएंगे। बीच बीच में उनके एंटरटेनमेंट खातर, उनको आसान खातर को चुटकुला हो सका, कोई शायरी हो सका है। क्योंकि आजकल बेरा शास्त्री जी भाई, क्योंकि मलेरिया के पीड़ित कम है, लवेरिया के पीड़ित गणे हैं। तो को इस तरह की को बात है, कहता शायर सूर जो लिखड़ जाए है, तो लिखड़ने के बाद में फिर उन्हें अच्छा लगा है तो वो चीज़ जरूरी हो जाए करें। एक आता ताड़ी भी काट दो फिर एक आजकल जो मेरी फेवरेट जो शायरी जो है वो बड़ी मैं गुनगुनाता रहता हूँ कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए आँखों का गुजारा हो जाए। वाह वाह कमाल। वाह वाह तो करो यार। हाँ। जरूरी है टीचिंग के अंदर बहुत सारे केवरा पढ़ाने का, बैंगन पढ़ाओ, शायरी करे तो तने केवरा भी तने को पढ़ा के देखा के देते। तो जियो का नेट मिल रहा है तो बुलाओ अंबानी का कि इतने सस्ते रुपया में नेट मिल जाए, अपने बहु के मुँह माओ बकदे है, उसके पीछे की मेहनत तो कौन देखते नहीं। एक क्लास लेने खातर मैं कम से कम 5 घंटे पढ़ूँ, 5 घंटे पढ़ के जब 2 घंटे परफॉर्म करूँ, 7 घंटे लगा मेरे। उस 7 घंटे की मेहनत खातर शायरी भी जरूरी है। प्रवीण भाई, एक बात जमा सच्चाई हो, कड़वा सत्य है, बहुत सार्वभौमिक सत्य हो, जो भी आदमी ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया गया है, उसका फेम हो जावा है, उसकी बहुत ज़बरदस्त पहचान मिल जावा है, तो उसकी मतलब उसके निंदक भी हो जाए हैं, मतलब एटर जिस तरह पे कहा रहा, तो आपके भी हैं। हाँ, बहुत सारे छुपे हुए हैं। और मैं सोचा करता कि मैं कदे किसी के बारे में, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलिया सोशल मीडिया के ऊपर। मैं मेरा काम करूँ, काम से लोग जाना है। लेकिन आजकल भी रखे एटर की बात को नहीं, आजकल के हैं कोई भी बंदा जैसे फेमस पर्सनैलिटी हो गया को, मान लिया सोशल मीडिया में, जैसे को भाई सपाटे मारा कर राहुल दंदलानिया, वो भाई अच्छा है भाई, डिब्बे प्रोटीन इन्हें प्रमोट कौन करता, लेकिन मन देखिए हजारों लोग जो उसका नाम तो वीडियो बनाओ है, बोले आज प्रोटीन वाले नो कर दें, वो के हैं पर राहुल दंदलानिया का नाम ले दिया, नाम लेने के बाद में सीधी से ऑटोमेटिक से बात है उसकी वीडियो चढ़ेगी। इब्बे देखिए मैंने एक बार उस तक पहले भी मैंने कहा था, मैंने कोई पोस्ट डाली थी पीछे कि भाई जो नंगा नाच चल रहा है, जो कोई शायद राधिका टेनिस वाला वो था, मैंने कमेंट में भी एक बात लिख रखी कि मैं किसी की हत्या से इत्तेफाक नहीं रखता, हत्या करना बहुत गलत बात है। मैंने एक बात लिख रखी थी कि अगर 500 माँ बाप भी सिर्फ डंडा उठा लेनी जो जिनकी छोरी नंगा नाच कर रहे हैं, तो आदत घनी नंगी नचनिया जो है ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर बसड़ मचा रखी है वो बंद हो जाएगी। इसमें कि मैं गलत बात भी कौन थी, लगभग 35,000 आदमियों ने वह पोस्ट लाइक रखी है, 2-3,000 लोगों ने कमेंट करके सब ने अच्छी लगी। उस बंदन है मेरा नाम लेके जाना मैं फेमस हो जाऊँ, वीडियो 8-10 हज़ार चाल उसकी 2-4 हज़ार चाल दे, मेरे लिए 8-10 हज़ार रुपये की। तो भाई अगर आपने फेमस होना यार अपना काम करो, सोशल मीडिया का जमाना, आपका काम लोगों का पसंद आओगा तो लोग अपने आप ऑटोमेटिक ही प्रमोट करेंगे। आपने आपका काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। आलोचक हैं कुछ छुपे आलोचक भी जो हैं भाई भीतर भीतर खाए जरे जा उनका, लेकिन मैं तो उनसे एक बात कहूँगा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में किसी शख्स का बुरा नहीं कराया। सोच मतलब करना तो दूर की बात है, कर्म और सोच से भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो इसलिए किसी के ऊपर जले जाओ कोई दम नहीं उस बात में, अपना काम करो। वो गाड़ियाँ के ऊपर एक लाइन कौन लिख रही, मैं तो 2 चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जड़ो मत रेस करो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं उससे जलता नहीं, उसकी रेस करूँ हूँ। और दूसरा भी अच्छा काम कर दे भी लोग टांग खींचे। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की एक लाइन है, वो हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ये सच्चाई है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो फिर आप किसी की परवाह ना करो। हाँ, गलत काम करो, लोग टोक रहे हैं तो आपको वो चीज़ माननी भी चाहिए। वो बात मतलब प्रवीण भाई एक बात और बताओ, जो अगर कलाकारी के क्षेत्र में नहीं आपस में कलाकार कंट्रोवर्सी हो जाओ उनकी, मतलब इस एजुकेशन वाली लाइन में भी हो आपस में, एजुकेशन वाली लाइन में तो खासतौर पर मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर ऑनलाइन वाली पे कलाकारा तो भी गणी हो तो जो पॉलिटिक्स जो हरियाणा की टीचिंग में है आपस की है, वो शायद उसमें भी को नहीं, मतलब कलाकार में भी को नहीं हो। मैं एक दूसरे की थोड़ी मोटी इज्जत तो कर ले हैं। यूट्यूब पर पढ़ाओ हैं भाई, बहुत सारे देखे मैंने बालक बोलिया इन यूट्यूबर पर ना पढ़ा करो, इन पर ना कराया करो, कुछ को नहीं आंदा भाई। पढ़ना तो सेल्फ स्टडी करो, हम भी मानना भाई सेल्फ स्टडी वर्गी कोई चीज़ को नहीं, आप करो सेल्फ स्टडी, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो अगर मारे 1 घंटा क्लास लाने तक किसी का किमें किमें बेनिफिट होता हो कि मैं बेनिफिट देखो आज के टाइम पर नहीं बिना स्वार्थ का कोई को जरूरत है, किसी को बेनिफिट हो जदे तो आपकी क्लास में को आओगा। जे उन्हें नू लग कि मैं निरी शायरी निरे चुटकुले सुनाऊं तो कौन आओगा, चुटकुले तो तेरे सुनानी है हरियाणा में। लेकिन बोले इनके ना करो, वही आदमी
जो सेल्फ स्टडी के रुके मेरा कहते वही आदमी इस लाइन में गए टीचिंग में वही आदमी पढ़ाने लगे ये उन्हें देख देख उन्हें 50 बालक भी फिर नु कूदा कि बोलिया तम तो बोलिया बढ़िया मास्टर है क्लास को देखते अरे मित्र बात बढ़िया घटिया है को नहीं बात जो तेरा पढ़ाने का तरीका उसमें सुधार करना पड़ेगा वो तरीका सुधार ले कंटेंट सुधार के लिए क्यों कौन देखेंगे लोग देखेंगे तेने भी बुढ़े बडेरे कहते आए हैं शुरुआत में सादा जीवन उच्च विचार इस सिंपलिटी का जो साधारण चीज़ आप करो प्रवीण भाई उसका ही तो मतलब क्लास में डल्लू लेके आ करो डल्लू वाला पानी पिया करो जो अपने साधारण किसान आदमी है खेता में देखा पे नोड़ा नाला काट के उसका गले पिया कर नहीं और डल्लू लेके आओ उन्होंने को नहीं भाई मतलब उन्होंने फैंसी बोतल लिया है और उसका गले पानी एक एक घूंटा है आराम से वो केस होता है। आप मेरा स्टूडियो चलो आप चलो मेरा स्टूडियो देख लेंगे आप स्टूडियो देखो यो स्टूडियो ये स्टूडियो है देखो और ये पुराना सौदा है ये देखिए मतलब पड़सत्ते हुआ कर देखिए बोलिया करें थी पड़छत्ते बोलना और यो देखिए कुआड़ देखिए भाई यार यो देखिए उन्होंने पुराना दिखाई भाई कर करे यो स्टूडियो करके है यो स्टूडियो चल दिखाऊंगा था चलो ऊपर देख लिया मैं करके जाएगा ऊपर और देख यो स्टूडियो फ्री से स्टूडियो में तो जाए तो डोलो में पानी पीऊं हो रहा है अच्छा अच्छा दिखा वाली जिंदगी को नहीं अपनी हमें तो जमा आराम तो टिकाई थे अपना देसी सौदा है देखिए भाई यार देखिए एक मैडम है दिमाग है मैडम है चंडीगढ़ तो मैडम है बोले आपका स्टूडियो देखना मैं मैडम तेरा को नहीं काम रहो वहाँ स्टूडियो हाँ दर दे बाहर दे हैं मैं तेरा को नहीं काम रहो देखना यू स्टूडियो में और बोले कैमरा में तो कोई नहीं आंदा कैमरा में आना में अलग बात से हैं देखो जो देसी सिस्टम लवे तो जमा देसी जुगाड़ बैठा रखा है मास्टर जी ने देख लियो भाई ठीक है टीप टीप हो रही है बाहर तक आप देखा और कड़ी है ऊपर आ रही हो सोया है भी राम भाई इस पोर्शन में सो भी रहा है दो यो उरा बाहर जो है एडा प्रधान जी की टीम जो है सारे उरा बैठे रहो बाहर एडा आराम से बैठे हैं यो भीतर जो है स्टूडियो दिखाई दी बल्ले भाई लवे देख लो मास्टर जी स्टूडियो में पहुंच गए हाँ और देख लो देसी साहब वो डल्लू कड़ा है और डोलो भी दिखाऊंगा आज भाई ये लवे देख लो लवे यो डल्लू हो मास्टर पानी पिया करे इसमें यो इस डोलू में देख लो और इसके ऊपर सारे आने स्पेंड है ऊपर और यो डोलू रो कड़ियां तो हमने को बोतल नहीं दिखेगी उड़ता इसे मतलब जाए तो बैर उरे के उरे भर के ले जाया करो मेरे में तो उन्होंने बता उरा बोतल में कटता कर लूँ मैं मटका का पानी पीवा स्वाद है जैसे मैं ठंडा पानी मटका का यो डोलू हो तो देख लो भाई यो मास्टर जी का स्टूडियो है बिल्कुल देसी हिसाब किताब तो यो बन रहा है ये कड़ी है ऊपर देख सको आप ये कड़ी क्या की मास्टर जी साड़ की क्या की बिल्कुल ये साड़ की कड़ी है और लगभग नु लगा लो 18 इंची सार है भूकंप आवनी भूकंप का कौन वेरा पड़ता है डामना इतनी चौड़ी दीवार है ठंडा रहो है एसी जुकर कई बार लाइट बिक जे नहीं तो ठंडा भी रहो इसके यो भी बेनिफिट हो रहा है इसका है क्यों सार चौड़ा होगा दीवार 18 इंची है आजकल 9 इंची का डबल दीवार होगी तो बहुत ठंडा रहो है यो इस चीज का बहुत बेनिफिट मिला है चलो भाई ये मास्टर जी पढ़ा कर रहे हैं ऐड तो मतलब ये पूरे गूंज जो है ये भी दीवार के ऊपर भी जो कर रहा है ये जो दीवार है यो लग रहा बड़ा नहीं उरा नुक्की नोटी पड़े एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ जोर से ना दबाएं क्योंकि यहाँ झांकी अर्थात खिड़की भी है उरा एक आधा है जे नहीं बैर गा अंदा ये नू नू लेके खड़े हो जे तो उरा खड़े हो तो नू लेके उरा वो हमारा लिख दिया मैं जोर से ना दबाई उरा महावर जहां तो लिखा था ले भाई ये मास्टर जी स्टूडियो देख लिया था हमने यो डोलू देख लो उरे दरिया पाओगा अपना पेंडा के ऊपर वो है देसी सिस्टम अपना स्टूडियो के ऊपर क्योंकि दिखावे की जो जिंदगी है ना बनावटी जो जिंदगी है ना वो लंबी कौन चल सकेगी देखो जो अपा जो वास्तव में अपा अंदर से है ना जो वो आदमी ने बाहर देखना चाहिए एक बालक कमेंट करने लग रहा था लाइव क्लास में बोला जी मेरी भी बिठवा दो कुड़ियाँ जुगाड़ है फिर मास्टर बोलिया मैं मैरिज ब्यूरो खोल रहा हूँ बोलिया ये देखो बालक से और हंसी मजाक के और भी कमेंट से आए हैं बस जिसती देख के खूब हंसी आई आपने बहुत सारे आओ हैं एक जन हाँ बोलिया जी या छोर ही बोलिया मैंने फूल दिखा हुआ है बोलिया मेरे ते प्यार करा मैं फूल तो तारी मैस भी दिखा हुआ कौन सी तेरे ते प्यार करा है वो मौका के ऊपर करा के निकट जाओ है बहुत वो टेम की बात हो है बालक से जान करके देखो वो चंचल मन है उनका कहता नरे स्वाद लेना हो क्लास में जानू आड़े सूत बैठ जाए क्यों छोरी छारी घनी जुड़ा है और शायद हरियाणा का इकलौता अपना ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 41% लड़कियाँ 40-41% बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाओ कि 7 लाख के आसपास फ्लोर है उनमें 40% जो है लड़कियां मुझे देखने का काम करती नु हो जानू वो छोरी गणी पाओगे कि मैं बातें बन जे जानू आओ सारा डाल के स्वादी भी आओ पढ़ने भी आओ मेहनत थोड़े भी करो और शरीर के ऊपर भी बड़ी मेहनत करो मतलब पूरा सलीम जब बंगाल तो आए थे नहीं जब तो मतलब उधर सा रहा था गात
अरे बैंत वर्गा गात बना रखा है। क्या राज है इसका प्रवीण भाई? आपकी दिनचर्या और बताओ ताकि उनको पता चले, मतलब सुबह से शाम तक खाना पीना क्या रहा है। देखो राज की तो ऐसी बात है, अगर अपना शरीर स्वस्थ होगा तो अपना कुछ भी कर सका। हाँ, और मैं तो मेरा भी अगर थोड़ा सा पेट भी निकल जाए तो मैं अपने आप को मैं बिल्कुल कोसने लगूं कि मन जिस आदमी का पेट निकल रहा है बहुत बूढ़ा लग गया। बूढ़ा हो रहा उम्र हो रही है 50 के बाद, तो देखो उसका तो क्या मैं क्या कर सकते। ये 40 साल तो नीचे ना के निकल रहे हैं नहीं, मैंने बहुत ढोल बहुत बूढ़े लागे मुझमें क्या कि मैं सकते को नहीं। मैं दिनचर्या की बात है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के अपना योगा वगैरह करता हूँ, अनुलोम विलोम कपालभाति वो चीज़ें सारी करके उसके बाद अल्पाहार का जीवन अपना रखा है। बस सुबह सिर्फ मैं 2 रोटी जो है सुबह सुबह 2 रोटी खाऊं। उसके बाद दिन में मैं रात को खाना नहीं खाता, सब्जी दूध है फ्रूट वगैरह जूस वगैरह वो ले लूँ। खाना सिर्फ सुबह सुबह खाता हूँ, शाम को खाना छोड़ते हुए लगभग 2-3 साल हो गए। कई बार प्रवीण भाई मैंने देखा है, मतलब मेरा भी सूत बैठा साथ में जा वहाँ पे, मतलब को शादी है टेंट में, तो मतलब एक फ्रूट की एक छोटी ही वहाँ प्लेट खाएगा ना, उल्टे आ जाओ, रोटी भी कौन खाएगा और सब्जी भी कौन खाएगा। मैं बताने लग रहा सुबह घर का खाना एक टाइम का सुबह जो खाने का काम करता हूँ। उसके बाद जो है क्योंकि वो ओवर अगर हो जाए, ओवर ईटिंग की वजह से फिर अपना फैट के जो है जमा होगा। और दूसरी भाई जो बालक प्यार देव कड़ियाँ जाओ हो, मतलब सार्वजनिक जगह पर जाओ हो और बालक देख ले हाँ प्रवीण उड़ान पर पिछाड़ लें और उस टाइम पे कितनी खुशी मिले, मतलब अब देखो मैं लगभग बच्चे ने जो है बताया दूँ कि वहाँ आने लग रहा हूँ, और उससे भी बच्चे क्योंकि फिर पाछे तक फोन आओ कि आज आप वहाँ आए थे जी, हमने मिलना था वो कौन कर। खुशी तो देखो अगर आपके चाहने वाले हैं, आपने अच्छा काम कर रखा है इसलिए लोग जो है दौड़े चले आते हैं, दूर दूर से मिलने के लिए चले आते हैं। खुशी तो है कि मेरे काम के कारण जो मेरी पहचान हुई है, और शायद जो व्यक्ति अपने काम के कारण जाना जाता है उससे बड़ी उसके मन में खुशी हो तो उस शायद इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। सुना है वो अपनी शादी में हमें बुलाने वाले हैं, हम भी उसकी शादी में खूब नाचने वाले हैं। सुना है अपनी शादी में वो हमें बुलाने वाले हैं, हम भी उनकी शादी में खूब नाचने वाले हैं। कोई हमसे पूछेगा कि तुम लड़के वालों की तरफ से या फिर लड़की वालों की तरफ से, कोई हमसे पूछेगा कि तुम लड़के वालों की तरफ से या फिर लड़की वालों की तरफ से, हम बड़े शौक से कहेंगे दुल्हन के लिबास में जो बैठी है इनके चाहने वालों में से। अरे वाह 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 वाह, कमाल के शायर हो आप तो। नहीं ये मेरी लिखी हुई नहीं, किसी और साथी की लिखी हुई है। मतलब लज्जा जो आपका है वो कमाल का है। टाइम पास लहजा है। तहजीब हाफी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, अच्छा। अच्छे शायर हैं। और कलाकारी की बात आपने करी थी तो कलाकारा में किसका साथ है, तो मैं केडी भाई को बड़ा पसंद करता हूँ, मासूम शर्मा को बड़ा पसंद करता हूँ, एक अमन जाजी है उसको बड़ा पसंद करता हूँ, सुमित परता हरियाणा के अंदर उसको बड़ा पसंद करता हूँ, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन अगर मेरी फेस टू फेस अगर मुलाकात जान पहचान वो केडी भाई से सबसे ज़्यादा हुई है, और बड़े नेक दिल इंसान है वो। एक नरेंद्र बगाना के भी कई बार हाँ नरेंद्र बगाना तो यार वो हरियाणा प्रदेश की करीम है। नरेंद्र बगाना जिनने काचे कटाई दूंगा गाना दिया था, मेरे गुरुजी रहे हैं जाट कॉलेज में, हमने सकीट सिखाना आकर दे। वो डफली के ऊपर भी रागनी सुना सके हैं, सूफी बहुत बड़े सूफी वो गायक हैं हरियाणा के। तो साथियों प्रवीण उड़ान के साथ में यह बातचीत आपने किस तरह की लगी, तो आप एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने बता दियो सारे के सारे। और चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं भाई, अभी हरियाणा यूट्यूब चैनल को इसी कहानी देखने खातर आप जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लियो। आप भी कह दो जी कि मैं फर्क पड़ जाता जी भाई, जो सारे मेरे चाहने वाले हैं, मेरे परिवार के लोग जो हैं 40 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप में से कोई देख रहा है वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देने का काम करा करो। कोई भी साथी इस हरियाणा प्रदेश का अच्छा काम करता है, अभिमन्यु जी संघर्ष की गाथाएं हरियाणा प्रदेश के उन लोगों के दिखाने का काम आपको करते हैं जो सफल हुए हैं, तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको प्रेरित करें। और आजकल जो है भाई जैसे कलाकार के लिए ताड़ी हो है, यूट्यूबर के लिए जो है लाइक और सब्सक्राइब सबसे बड़ा धन हो, तो इसलिए सारे साथी जो है अभी हरियाणा को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जी।